हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे एपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2016 के प्रीलिम्स में इंडियन हिस्ट्री पेपर में पूछे गए सारे 100 क्वेश्चंस और उसका आंसर्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगी कि एपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में किस तरह की क्वेश्चन पूछी जाती है। ये वीडियो इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस एपीएससी में पूछी जाती है वो क्वेश्चन आसाम की किसी भी जॉब की एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए एक खजाना रहने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस पेपर का पहला क्वेश्चन था, Who was the author of the first monumental book on the Indus Valley Civilization? इसका करेक्ट आंसर होता है सर जॉन मार्शल। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्धा was born at, गौतम बुद्धा का जन्म कपिलावस्तु में होता है। The credit of the discovery of monsoon for the development of communication goes to, इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हिपालस। The third Buddhist council was held during the reign of, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो होता है अशोका की राज के दौरान। The founder of पटलिपुत्र सिटी was, पटलिपुत्र का फाउंडर थे उदयन। The first Indian ruler who surrendered before Alexander was, जो अलेक्जेंडर के सामने पहला एक इंडियन रूलर जो घुटने टेक देते हैं वो थे अम्भी। The Sunga dynasty was founded by, सुंगा डायनेस्टी को फाउंड की गई थी पुष्यमित्र सुंगा के द्वारा। कश्मीर was under the control of Indian rulers during Mauryas and Kusanas. जिजिया was imposed on, जिजिया जो एक टैक्स थे उसको इम्पोज की गई थी हिंदूज के ऊपर। The first battle of Tarain took place in, जो पहला बैटल ऑफ टेराइन होता है वो होता है 1191 में। For the first time rupee was minted in India in the form of coins by, भारत में पहली बार जो सिक्का बनाए गए थे वो बनाए गए थे शेरशाह के द्वारा। The Battle of Saraighat was fought in, जो बैटल ऑफ सरायघाट होता है वो लड़ी गई थी 1671 में। The warrior king who met the Chalukyas, the paramount power in the Deccan, वो राजा थे पुलकेशन II। Who was the greatest king of the Pala dynasty? पाला डायनेस्टी का सबसे बड़ा राजा किसको माना जाता है? वो थे धर्मपाला। चरक संहिता इज अ वर्क ऑन, जो चरक संहिता लिखी गई थी वो लिखी गई थी मेडिसिन के ऊपर। द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध टुक प्लेस इन द ईयर, जो सिंध को अरब के द्वारा कॉन्क्वेस्ट की जाती है वो की जाती है 712 एडी में। हु वाज द ऑथर ऑफ तुगलकनामा, तुगलकनामा को किसके द्वारा लिखी गई थी? तुगलकनामा को लिखी गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। सिरी द सेकंड कैपिटल ऑफ दिल्ली वाज बिल्ड बाय, जो सिरी एक सिटी है उसको बिल्ड की गई थी बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। द पैलेस ऑफ 40 पिलर्स इज लोकेटेड एट, जो पैलेस ऑफ 40 पिलर्स है वो स्थित है इलाहाबाद में। अकबरनामा वाज रिटन बाय, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? अकबरनामा लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। हु वाज द मदर ऑफ शाहजहां, तो शाहजहां के माँ कौन थे? वो थे जगत गोसाई। नेम द मुगल जनरल who took possession of the Ahom capital of गढ़गांव in 1662, कौन से मुगल जनरल जो है आहम कैपिटल गढ़गांव को 1662 में पोजेस कर ली थी? वो थे मीर जुमला। Who had written the book तुजुक ई जहांगीरी, तुजुक ई जहांगीरी किताब को किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी जहांगीर के द्वारा। Which of the following revolts during Aurangzeb's period had a peasant agrarian background? नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा रिवोल्ट जो है औरंगजेब के राज के दौरान होता है? वो होता है द रिवोल्ट ऑफ जाट्स एंड सतनामीज। After the coronation, शिवाजी assumed the title of, शिवाजी कौन सा टाइटल एज्यूम कर लेता है? वो थे छत्रपति, छत्रपति टाइटल को एज्यूम कर लेता है शिवाजी। तुलसीदास composed his रामचरितमानस during the reign of, तुलसीदास जो है जो अपना रामचरितमानस को लिखती है वो अकबर के राज के दौरान।
From where was the mansabdari system borrowed? जो mansabdari system था उसको borrow की गई थी मंगोलिया से. Astapradin was a council of minister in Astapradin नामक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके राज के दौरान हुआ था? वो हुआ था द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान. वास्को दा गामा जो है एक पोर्टुगीज सेलर थे. Which of the following statement is not correct? नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट नहीं है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ये जो है नॉट करेक्ट है. द बैटल ऑफ वांडीवास वाज फॉट बिटवीन फ्रेंच एंड पोर्टुगीज. ये ऑप्शन नॉट करेक्ट है. Who was the earliest exponent of the Bhakti movement in India? इंडिया में भक्ति मूवमेंट को जो बढ़ावा दिया था वो व्यक्ति पहला व्यक्ति कौन थे? वो थे रामानुजा. Which place did British use as a springboard for the conquest of India? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है मद्रास. The permanent settlement of Bengal brought maximum benefit to. जो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू की गई थी उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था जमींदार्स का. Who was the central figure of the revolt of 1857 in Assam? जो revolt of 1857 हुआ था उसके दौरान असम में सेंट्रल फिगर सबसे बड़ा एक लीडर उभर के आया था वो था मनीराम दीवान. Which act led to the introduction of the dual system of government of India in India? तो dual system जो लागू की गई थी इंडिया में तो वो कौन से एक्ट के द्वारा लागू की गई थी? वो है यहाँ पे द पिट्स इंडिया एक्ट 1784. Who declared Bengal as an independent state in 1771? 1771 में कौन से नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन से व्यक्ति ने बंगाल को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित की थी? वो की गई थी मुर्शिद कुली खान के द्वारा. Which Nawab bred his last in the Battle of Plassey in 1757 में? Battle of Plassey जो 1757 में हुआ था उसमें कौन से नवाब का देहांत हुआ था? उसमें हुआ था सिराज-उद-दौला का. Name the Peshwa who was the founder of the Peshwa dynasty. कौन सा पेशवा जो है पेशवा डायनेस्टी को स्थापित की थी? वो थे बालाजी विश्वनाथ. The French East India Company was established in. जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका स्थापना होता है 1664 AD में. What was the final result of impeachment of Warren Hastings? जो impeachment की गई थी वॉरेन हेस्टिंग का उसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? उसका फाइनल रिजल्ट वाज दैट ही वाज एक्विटेड. उसको निर्दोष घोषित की गई थी. The decisive battle between the Rohillas and the combined forces of the Nawab and the English was fought at. यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है रामपुर. रामपुर में यह बैटल लड़ी गई थी. Hastings robbed who among the following in order to collect money for the company? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है नंद कुमार. नंद कुमार को ही लूट के पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करता है हास्टिंग. Who succeeded the throne of Awadh after the death of Nawab Shuja-ud-Dawla? नवाब शुजा-उद-दौला के देहांत के बाद कौन से राजा नवाब वो बनता है अवध का? वो होता है असफ-उद-दौला. The selling terms of the Treaty of Salbai concluded in 1782 AD between Pune Darbar and the English was that. यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है. ये तीनों जो है साइलेंट टर्म्स है ट्रीटी ऑफ सल्बाई का. हैदर अली ब्रेड हिज लास्ट इन 1782 ड्यू टू. हैदर अली जो है 1782 में उसका देहांत हो जाता है. वो किसके कारण हुआ था? क्यों हुआ था? वो हुआ था कैंसर के वजह से. Who among the following tribal leaders was looked upon as God incarnate? कौन से ट्राइबल लीडर को जो है भगवान की रूप की तरह से देखा जाता था? वो था बिरसा मुंडा. The prime targets of the संथाल uprisings were the. जो संथाल uprising हुआ था उसका प्राइम टारगेट थे मनी लेंडर्स लोग. Who was the first president of the Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे W.C. Banerjee. Swami Vivekananda attended a Parliament of Religion held in. जो स्वामी विवेकानंद अटेंड करता है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन वो हुआ था चिकागो में. What was the capital of the province ईस्टर्न बंगाल एंड असम? ईस्टर्न बंगाल एंड असम प्रोविंस का कौन सा कैपिटल है?
वो कैपिटल है ढाका। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसके द्वारा कही गई थी? ये कही गई थी बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। The ideology of socialism was strongly defended inside the Indian National Congress by जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके ही अंदर में जो सोशलिज्म का आइडियोलॉजी को स्ट्रांगली डिफेंड की गई थी वो की गई थी एम रॉय के द्वारा। Bhagat and his associate Rajguru and Sukhdev were hanged on 23rd of March in जो भगत सिंह है, राजगुरु है और सुखदेव है, उन लोगों को हैंग की जाती है, फांसी दी जाती है। वो कौन से साल में की जाती है? वो की जाती है 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल was compared with, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके साथ कंपेयर की जाती है? वो की जाती है बिस्मार्क से। इसी कारण सरदार वल्लभ पटेल को इंडियन बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। The partition of Bengal took place in, partition जो बंगाल का होता है, बंगाल का जो विभाजन होता है वो होता है 1905 में। Who started जुगांतर? जुगांतर किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? वो की गई थी श्री अरविंद घोष के द्वारा। The Treaty of Bhadarpur was signed between David Scott and Govinda Chandra on March, कौन से साल में? ये जो ट्रीटी ऑफ बदरपुर साइन की गई थी 1824 में। कसार was placed under the Commissionerate of Dhaka in, जो कसार थे उसको कमिश्नर ऑफ ढाका के अंदर प्लेस की जाती है 1836 में। Who built रंगघर? रंगघर को किसके द्वारा बनाई गई थी? वो बनाई गई थी रंगघर को परमता सिन्हा के द्वारा। How many kings do you have during the Ahom period? अहम राज के दौरान कितने राजा थे? वो थे 40 राजा थे अहम पीरियड में। The second Burmese invasion took place in, दूसरा बर्मिस इन्वेशन होता है वो होता है 1819 में। मनीराम दीवान एंड पियाली बरुआ were hanged on, मनीराम दीवान और पियाली बरुआ को फांसी दी जाती है 26th of February 1858 को। In the Quit India movement of 1942, Kanaklata and Mukunda Kakuti were shot dead by the British police at, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कनकलता और मुकुंदक काकुति को गोली मार के हत्या की जाती है ब्रिटिश पुलिस के द्वारा, तो वो की जाती है घोपुर में। After the demise of the first chief minister of Assam, गोपीनाथ बोरदोलोई, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, गोपीनाथ बोरदोलोई ये है। In 1950, the second chief minister was, असम का पहला चीफ मिनिस्टर जो है गोपीनाथ बोरदोलोई रह चुका है, उसका देहांत 1950 में होता है। तो उसके बाद सेकंड चीफ मिनिस्टर कौन हुआ था? वो हुआ था B.R. मेधी। सदुलस कोalition मिनिस्ट्री टुक प्लेस, जो सदुल्ला का कोalition मिनिस्ट्री हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1937 में। The river communication of Assam via East Pakistan was completely discontinued after the Indo-Pak War of, यह होता है 1965 में। The civil disobedience movement started with the enforcement of the, जो civil disobedience movement start होता है वो किस इवेंट से स्टार्ट होता है? वो होता है डंडी मार्च से। डंडी मार्च से ही स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी इरविन पैक्ट वाज कंक्लूडेड इन, तो गांधी इरविन पैक्ट साइन की गई थी, वो की गई थी 1931 एडी में। हु वाज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द लेबर पार्टी इन इंग्लैंड इन 1946, इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी को इलेक्ट की गई थी उसका लीडर कौन थे? वो थे क्लेमेंट एटली। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म, जो मुस्लिम कम्युनलिज्म है उसका पिता किसको कहा जाता है या माना जाता है? वो कहा जाता है सर सैयद अहमद जी को। द चीफ एम ऑफ द मुस्लिम लीग वाज टू, जो मुस्लिम लीग है उसका प्रमुख एम क्या क्या थे? यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव है आंसर, तो यहाँ पे सारा ए बी और सी सारा करेक्ट है। Which was rejected by both Hindus and Muslim, कौन से नीचे गया ऑप्शन में से कौन सा जो है प्लान है उसको बोथ हिंदूस और मुस्लिम के द्वारा रिजेक्ट की गई थी? वो थे क्रिप्स प्लान। क्रिप्स प्लान को रिजेक्ट की गई थी बोथ हिंदूस एंड मुस्लिम के द्वारा। हु रोट इंडियाज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो किताब इंडियाज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उसको
ये किताब को किसके द्वारा लिखी गई थी? लिखी गई थी दादाभाई नौरोजी के द्वारा। Which of the following was the famous work of बीजी तिलक? नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन से किताब को लिखी गई थी बीजे तिलक के द्वारा? लिखी गई थी गीता रहस्य को लिखी गई थी बीजे तिलक के द्वारा। और यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, यहाँ पे ये इसको नहीं लिखी गई थी बीजे तिलक के द्वारा। बीजे तिलक की लिखी गई जो किताब था वो था आर्टिक होम ऑफ आर्यंस। When did MK गांधी go to South Africa? महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका में कब जाता है? वो जाता है 1893 में। Which tragedy took place in 1919? 1919 में कौन सा ट्रेजेडी होता है? यहाँ पे होता है बॉट जाइलियन वाला बाग और द लॉरेट एक्ट। आंसर करेक्ट आंसर होता है बॉट ए एंड बी। द ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी वाज, गांधी का जो ग्रेटर कंट्रीब्यूशन रहा है वो है बॉट ए एंड बी जो है सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। When did Jawaharlal Nehru led the farmers movement of the Pratapgarh and Faizabad? जवाहरलाल नेहरू जो है फार्मर्स मूवमेंट को लीड करती है प्रतापगढ़ और फैजाबाद में। तो ये फार्मर्स मूवमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 1920 और 1921 एडी में। Where did नेताजी establish provisional government of India? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ पे, किस जगह पे स्थापित की जाती है? वो की जाती है सिंगापुर में। Indian National Association installed the Indian national flag in Kohima in Assam. In Indian National Association के द्वारा इंडियन नेशनल फ्लैग को कोहिमा में इंस्टॉल की जाती है 1944 में। The Transfer of Power Act was passed in, जो Transfer of Power Act है उसको पास की गई थी 1858 एडी में। Who led the conflict of the peasants of Champaran in Bihar in 1918? जो बिहार में कन्फ्लिक्ट हुआ था, पीजेंट्स एक्ट कन्फ्लिक्ट हुआ था चंपारण में, तो उसको लीड की गई थी एमके गांधी के द्वारा। द फर्स्ट बंगाल पीजेंट्स पार्टी एंड वर्कर्स पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, इसको ऑर्गेनाइज की गई थी 1925 एडी में। Who encouraged the voluntary institutes of the establishment of schools and colleges? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है सर चार्ल्स वुड। The priority for the development of the primary education in 1883 was recommended by, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के द्वारा ही ये प्रायोरिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन दी गई थी। When was the printing press established in Bombay by the English? इंग्लिश के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को बॉम्बे में स्थापित की गई थी 1684 एडी में। Who removed restriction imposed upon the Indian press? इंडियन प्रेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लागू की गई थी उसको हटाई गई थी मैटकेल के द्वारा। हिंदुस्तान टाइम्स was started in, जो हिंदुस्तान टाइम्स है उसको स्टार्ट की गई थी 1924 एडी में। The economic policy of the English in India is known as, जो इंग्लिश का इकोनॉमिक पॉलिसी था भारत में उसका क्या नाम था, उसको किस नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से। यहाँ पे ब्रेन नहीं है, ड्रेंड है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाता है। Who was the immediate ruler of Jammu and Kashmir after the independent India? भारत का स्वाधीन होने के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर को किसके द्वारा रूल की जाती है? वो की जाती है हरि सिंह के द्वारा। Which session of the Congress declared Purna Swaraj to be sole objective of Indian National Congress? पूर्ण स्वराज की मांग कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में मांग की गई थी? वो की गई थी लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का जो डिमांड है वो डिमांड की जाती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। The only Indian leader who attended all the 3 round table conferences held in London was, एक अकेला भारतीय जिन्होंने तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुआ था लंदन में उसको अटेंड की थी वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। In 1942 the message do or die came from, 1942 में जो स्लोगन राइज की गई थी, मैसेज दी गई थी डू और डाई, वो दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। Who gave the call for direct action day on 16th of August 1946 में? ये डायरेक्ट एक्शन डे जो घोषित की गई थी वो की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा।
द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे वो पहले बार बैठे थे, मीट की थी 9th of December 1946 को. Who said, "Every blow on my body will prove a nail in the coffin of the British Empire"? ये बातें कही गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा. Who criticized Government of India Act 1935 as thoroughly rotten, fundamentally bad and totally unacceptable? ये बातें कही गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा. Who was the first Indian Governor General of Free India? फ्री इंडिया का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी. पाकिस्तान अटेन फ्रीडम ऑन, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिलता है, फ्रीडम मिलता है 14 अगस्त 1947 को. Who said one religion, one caste and one God for mankind? ये बातें किसके द्वारा कही गई थी? ये बातें कही गई थी नारायण गुरु के द्वारा. ऑप्शन नंबर सी जो है. तो ये था इंडियन हिस्ट्री पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन. अगर आपको लगता है कि एपीएससी की किसी भी पेपर का ऐसे ही कंप्लीट जो सॉल्यूशन है उसका वीडियो लाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं. अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो को लाने के लिए, मोटिवेशन मिलने के लिए मुझे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो आज के लेक्चर में इतना ही. आपसे नेक्स्ट लेक्चर में भेंट करते हैं. तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए. तब तक के लिए जय असम.